सख्त कार्रवाई करने का आह्वान किया है। दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव और शहर पुलिस प्रमुखों को लिखे पत्र में सक्सेना ने मौजूदा नियमों के अनुसार समयबद्ध तरीके से अवैध प्रवासियों को पहचान करके और उन्हें निर्वासित करने के लिए अगले 60 दिनों में एक विशेष अभियान चलाने की मांग की है। देखिए, जो भी भारत का नागरिक नहीं है, जो भी किसी अन्य देश से आया हुआ नागरिक है, उसकी पहचान होनी चाहिए। और जो भारत के नागरिक हैं उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनको आवास मिलना चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए। और जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको जरूर चिन्हित किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी समझती है जो देश के बाहर का है उसको देश के बाहर होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर ने एक बार फिर विवाद को जन्म दिया। उन्होंने संकेत दिया है कि मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण कराना चाहते हैं। चुनी गई तिथि 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद विध्वंस की वर्षगांठ है। इस पर राज्य में विपक्षी भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। देखिए, ना ये कोई विवादित बयान है, ना इस पे भाजपा को तीखी प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता थी। बाबरी मस्जिद के फैसले पे उत्तर प्रदेश में जमीन पहले से दी गई हुई है जो मस्जिद बनाने के लिए। और अगर देश में कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा बनाना चाहता है तो उसके लिए नियम और कानून है। समाजवादी पार्टी समझती है कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। जिसको भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा बनाना है, सरकार के नियम और कानून है, उन नियम कानून का पालन करे और फिर धर्म स्थल कोई भी बनाना चाहे वो बनाए। ये कोई राजनीति का विषय नहीं, इसलिए समाजवादी पार्टी समझती इस पर कोई आवश्यकता नहीं है कोई भी टिप्पणी की। एक और बड़ा अहम सवाल है कि नई दिल्ली द्वारा चिंता व्यक्त करने के बाद बांग्लादेश ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की 88 घटनाओं की पुष्टि की है। देखिए, भारत की सरकार से समाजवादी पार्टी ने पहले ही मांग की थी कि वो बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के प्रति बांग्लादेश की सरकार से अपनी चिंता भी व्यक्त करे और हस्तक्षेप भी करे। केवल कह देने से वहाँ पे जो हमले हैं और जो हिंसा है वो रुक नहीं रही। इसलिए भारत की सरकार को कुछ कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। केवल घटनाएं पता चल जाएं, उनके आंकड़े आ जाएं, कोई सरकार उस बात को मान ले, ये कोई संतोष करने वाला विषय नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वो देश में इस विषय पे केवल राजनीति करती है, लेकिन जो कार्रवाई करनी है कि भारत की सरकार से को इस पे देखना है कि उनको संबंध रखने नहीं रखने बांग्लादेश से, कोई कठोर कदम उठाएंगे तभी इस तरीके की हिंसा रुकेगी। समाजवादी पार्टी समझती भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार बीएचपी में कार्यक्रम में की गई विवादास्पद टिप्पणी के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी। इस टिप्पणी के विभिन्न पक्षों के न्यायिक नैतिकता के उल्लंघन के लिए आलोचना भी की। देखिए, देश की जनता का भरोसा, विश्वास वो देश की न्यायपालिका पे था, है और रहेगा। हर जगह, हर संस्थान में अच्छे बुरे व्यक्ति होते हैं, अच्छे बुरे विचार होते हैं, सहमति असहमति होती है। और संविधान में कुछ पद हैं जिनकी अपनी गरिमा है, अपनी मर्यादाएं हैं और हर व्यक्ति को उस पद की गरिमा और मर्यादा का पालन करना चाहिए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वक्तव्य का सता संज्ञान लिया है। समाजवादी पार्टी उसका स्वागत करती है। देश को तोड़ने वाली कोई भी बयान, कोई भी ताकत का समाजवादी पार्टी ने विरोध किया है और ऐसे बयानों की सभ्य समाज में कहीं कोई स्थान नहीं। मुसलमानों अब्दुल रहमान ने पार्टी से इस्तीफा दिया और कांग्रेस में शामिल हुए। तो उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए आम आदमी पार्टी पर। वहाँ किस तरह से जो हिंदू नेता या कार्यकर्ता हैं उनको बढ़ावा दिया जाता है और मुस्लिमों के साथ वहाँ पर भेदभाव किया जाता है। देखिए, जब चुनाव होता है तो चुनाव के समय पे जो नेता होते हैं एक दल से दूसरे दल में बहुत से जगह बहुत से नेता जाते हैं। जब भी चुनाव आता है ऐसी परंपराएं देखने को मिलती हैं, आरोप भी लगते हैं। अगर ऐसी कोई बात थी तो वो चुनाव से पहले क्यों नहीं हुआ, चुनाव के समय ही क्यों ऐसा मन में विचार आता है। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है ये एक राजनीतिक बयान है, इस पे समाजवादी पार्टी को कोई टिप्पणी नहीं करनी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।